इन्वॉल्व मत करो, है ना। अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो धीरे धीरे वही बच्चे बोलेंगे कि जैसे होता ही है ना, एग्जाम्स के दिनों में 10 रुपए सुबह चढ़ाते हैं कि ठीक है जी बाकी हिसाब पास होने के बाद करेंगे। तो वो फिर बच्चे, मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चों का जो लेवल है वो बिल्कुल बदल जाता है ना। आप अपने बच्चे को, एमए पास बच्चे को किसी सीबीएसई के मतलब 5th क्लास के बच्चे के साथ जब बिठाओगे तो कंपैरेटिव में आप समझोगे कि आपने अपने बच्चे को दिया क्या है, जीरो, है ना। तो इट मींस कि पूरा जब लेवल हम लोग स्टडी करते तब पता चलता है कि हमने गलतियां कहाँ करी। तो समझ में आता है कि पूरा जीवन ही हमारा गलतियों में निकल गया। सो अभी अगर इस मंच के माध्यम से अगर आपको ये सारी चीजें एडवांस में पता चल रही है तो मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा सा ब्रीफली समझ के अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। और यहाँ मतलब बातें तो बहुत हुई, मैं मेन टॉपिक्स पे बात करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। परसेंटेज की एक बात बोली सिस्टर ने, एक दो लोगों ने और बोला था। परसेंटेज एक्चुअली मुझे ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें जेएनयू से हैं हमारे गेस्ट, ऐसे कई बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे रहते हैं जहां पे टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बच्चा ग्रोथ करता है ना। और कई कई बार हमें ये लगता है कि हमारी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिकल कोर्स में आप वीक हो गए तो क्या करेंगे डिग्रियां, कुछ नहीं, है ना। तो अगर कई बार हमें लगता है कि यार मेरा प्रैक्टिकल बेस बहुत अच्छा है, मुझे परसेंटेज की जरूरत नहीं, तो वहां पे भी आप जीरो हो जाओगे। सो आज की डेट में जितने प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं, है ना, अगर आप उन दोनों चीजों को मैनेज करके चलोगे तो आप इजीली, आप कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ पढ़ते पढ़ते बच्चों का जो पैकेज लगता है 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे लगता है। वो कैसे चीजें पॉसिबल होती हैं? वो चीजें तब पॉसिबल होती हैं जब वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को बना के हम लोग अपनी लाइफ में आगे लेके जाते हैं। तो ये बात हम तक कैसे पहुंचे? स्टार्टिंग में मैंने बात करी कि माओ या फिर पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल रहता है। हम लोग बहुत नेगेटिव चीजें सीखते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बोलना चाह रहा हूं। अब थोड़ा मीडिया की तरफ आते हैं। हम लोग शाम के टाइम को प्राइम टाइम बोलते हैं, है ना। तो जितने सीरियल हैं सारे प्राइम टाइम में होते हैं। वही टाइम ऐसा रहता है जब बच्चे अपना बच्चों का इंटरेस्ट रहता है उस टाइम में पढ़ना, है ना। तो अब सोच के देखो, माँ को लगता है कि सीरियल निकल जाएगा तो मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब वो सीरियल वो सीरियल देखना ज्यादा पसंद करते हैं बच्चों के करियर को दांव पे लगा के, है ना। अब सोच के देखो, वो जो सीरियल है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वो रिपीट में भी आता है, दूसरे दिन देख सकते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट लगता है तो। और कई कई बार तो ऐसा हमारा मतलब मेरा स्पेशली आना जाना रहता है, तो मैं वैसे भी पूरे दिन में टारगेट रखता हूँ कि किसी परिवार में जाके एजुकेशन पे बात की जाए। तो जब कभी हम लोग जाते हैं तो वो स्पेशली पहले, मेरे जाने से पहले बातें कैसी चल रही होती है, अच्छा वो नागिन में वो कौन मर गया, वो क्या हो गया, है ना। मतलब कई सीरियल के नाम ही नहीं पता, वो आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एडमिशन के दिनों में कभी नहीं सोचा कि अच्छा मेरे बच्चे ने अगले साल +2 पास हो जाएगी तो कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहां पे मैं अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकूं, है ना। वो एक्चुअली एक मुझे मेरे पर्सनल मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो चीजें मतलब ज्यादा डीपली समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले मुझे था कि यार पीएचडी करनी है, पीएचडी चल भी रही है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से मेल आई, साहब जी मैं मतलब देख नहीं पाया। वो कहते कि या तो आप पीएचडी हमारे साथ ज्वाइन कर लो या हमारी रिसर्च टीम ज्वाइन कर लो। तो मतलब अभी मैंने देखा नहीं, ना ही मैंने कोई रिप्लाई करा। मतलब ये है कि इस सेमिनार के लिए हमने जितना एफर्ट करा उतने एफर्ट मतलब लोगों ने नहीं दिखाए, या फिर यूं कहें हमारे पेरेंट्स ने नहीं दिखाए, क्योंकि मतलब बच्चों की डोर तो पेरेंट्स के हाथ में होती है।
अगर हम लोग डांट के उन्हें जो चाहे खिला सकते हैं, जहां चाहे ले जा सकते हैं, तो सेमिनार में क्यों नहीं लेके आ पाए, है ना? सो चीजें सब कुछ अपने हाथ में रहती हैं, लेकिन हम लोग को कई बार मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ एक बहुत मेजर बात हुई गंगाधर अम्बेडकर जी ने करी, टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट कोई भी इंसान, मैं हम लोगों की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान अगर टाइम मैनेजमेंट कर ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे जो ग्रोथ की तरफ लेके जाने में रोक सके। टाइम मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली? हम पूरा दिन मतलब थोड़ा मोटा मोटा सोच लेते हैं कि अच्छा यहाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, स्कूल चले गए, 2 घंटे रेस्ट कर ली, ट्यूशन चले गए, फिर आके टीवी देखा, सो गए, बस। ये हम लोग टिप पे याद है, लेकिन पर्टिकुलरली ना तो हमारे पूरी रूटीन में हमें नजर आती है, ना ही हमें हमारे रिजल्ट में नजर आती है ना? तो कई बार तो एक ऐसा फनी सा सीन होता है, हम लोग जब कभी एग्जाम्स के थोड़े दिन पहले देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जब रिजल्ट होता है तब बोलते हैं कि ये क्या हो गया है ना? तो ये सारी चीजें हमारे टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। लास्ट में हमारे पिछले साल हमने 2 बच्चों की एप्लीकेशन फाइल लगा रखी थी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए। अब ये सुनने में शब्द ऐसा लगेगा कि स्टडी वीजा मतलब कोई भी जा सकता है, बिल्कुल कोई भी जा सकता है, लेकिन वो जो बच्चे गए वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेस पे गए। यहाँ पे मंच से भी 1-2 बच्चों ने बोला कि वो पढ़ना चाहते हैं विदेश में, लेकिन फाइनेंशियल जो क्राइसिस रहते हैं वो हमारे परिवारों में बहुत मेजर है ना? लेकिन मुझे लगता है कि होते नहीं है एक्चुअली, वो बना लेते हैं। अगर सिर्फ जोत अगरबत्ती की बात करें ना, तो रूटीन में आप एक दिन का 20 रुपए बचा सकते हो, है ना? तो वो मंथ में आप 600-700 रुपए ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने लिखा है कि पुरुषार्थ ही दैव है। पुरुषार्थ हम लोग गलत दिशा में लगा रहे हैं धूप बत्ती करके कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। अगर यहाँ से मिलता फिर तो फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, स्कूल क्यों जाते हो, क्लास की भी जरूरत नहीं, वहीं बैठो बस, ठीक है, बंदा बस पास हो जाएगा। सो अगर हर चीज की कहीं ना कहीं सिस्टम है, मतलब कनक से आटा बनता है, आटे से रोटी, रोटी से पेट भरता है, तो अगर वो सारा सिस्टम बना हुआ है तो हम लोग उन सिस्टम में क्यों नहीं आ रहे, है ना? तो रिसेंटली 3 वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, वो इंडिया की नहीं है। वो एक बंदा कोक का केन उठा के फेंकता है, वो वापस आ जाता है, मतलब नीचे नहीं गिरता। दूसरा जमीन से गैस निकलती है, पानी और गैस एक साथ निकलता है, उसे आग लगा रहा है वो बंदा। और ऐसी 2-3 चीजें हैं जो वायरल हो रही हैं, और नीचे मतलब कमेंट में लिखा है कि अगर ये इंडिया में होता शायद पता नहीं कितने मंदिर बन जाते, है ना? और एक और चीज बड़ी अजीब है, मतलब आज की डेट में जितने भी मतलब भगवान हैं वो सारे लेडीज में ज्यादातर आते हैं, तो जब कभी रेप होता है तब नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये सारी है थोड़ा डिफिकल्ट समझना, लेकिन समझना पड़ेगा। हम अपना जो एनर्जी है वो कहीं और लगा रखे हैं, सीरियल में या फिर किसी और चीजों में, है ना? लास्ट बात करूंगा, मतलब थोड़ा टाइम कम है, बातें तो बहुत सारी है। एक बड़ा पंजाबी में वर्ड है धर्म ईमान, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत वीक हैं। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, 2 साल हो गए मुझे यहाँ पटियाला में, मेरे मुंह से निकलने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में तो पटियाला में मेरे 2 साल एक्चुअली पूरे हो चुके हैं। तो नॉर्मली देखा क्या, आप कहीं भी जाएंगे तो मतलब नॉर्मली हर घर में आपको मंदिर या फिर कोई पुजारी मिल जाएगा, लेकिन हर घर में आपको कहीं भी कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो मंदिर से पुजारी पैदा कर सकते हो, डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, है ना? सही है। हाँ, भिखारी तो मैं बात कर रहा था धर्म ईमान। हम लोग हमें अपने धर्म की नॉलेज ही नहीं,
परमात्मा वाल्मीकि महाराज ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उन चीजों के पीछे क्या पर्पस था, है ना, हमें पता ही नहीं, है ना। फिर ईमानदार हम लोग अपने परिवार के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। मैं मिसिस के साथ बात कर रहा था तो वो कहते कि मैं बहुत छोटी थी तो माँ उठा के, मतलब आंखें बंद होती थी तो ऐसे ही मतलब वो बाल बना देते थे, तो उन्होंने काम करने चले जाना, तो हम भैया सॉक्सेस और शू डालते थे, फिर स्कूल चले जाना। तो इट मीन्स आप सोच के देखिए, ये सारी एक परिवार की बात नहीं है, हर परिवार की बात है। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, है ना। हम अपनी ईमानदारी दूसरे सारे कामों में 100% देते हैं, लेकिन जब बात आती है परिवार पे, वहां पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, देते ही नहीं टाइम। जब टाइम देने की जरूरत होती है उस समय टाइम नहीं देना, जब टाइम निकल जाता है फिर कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। कहां से सुनेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट है फगवाड़ा का, जब हम लोग नए नए आदर्श के साथ जुड़े तो हमने ऐसे सत्संग, मीटिंग्स, एजुकेशनल सर्वे, ये सारी चीजें करनी शुरू करी। तो बहुत से हमारे एरिया के लोग कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को साथ मत लेके जाया करो, ये इनकी स्टडी खराब होती है। चलिए हमने छोड़ दिया, या फिर यूं कहें कि हमने उन्हें उतना टाइम नहीं देना चाहा जितना हम लोग सोचते थे। और आज की डेट में जब बच्चे सचमुच बिगड़ गए, अब कहते हैं कि हमारे बच्चों को साथ रखो, है ना। तो चीजें ये कहां, क्योंकि हम लोग ईमानदार ही नहीं है, चीजों की परखने की शक्ति नहीं है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है क्या बुरी है, हम लोग कभी समझते ही नहीं। हाँ, हम लोग ये है कि अगर किसी ने बोल दिया वो मान लेंगे, क्योंकि नॉर्मली हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ होता है। कई बार हमारे छोटे छोटे बच्चे जब कभी कोई भी खिलौना देते हैं तो वो उसमें बड़ा मतलब इन डेप्थ सीखने की कोशिश करते हैं, ये कैसे चलता है, खोलते हैं, तोड़ते हैं। मतलब हम लोग पीटना शुरू कर देते हैं, कभी उन्हें उनके साथ बैठ के सोचते नहीं है, पूछते नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। ज्यादा तो नहीं हो गया। चलो लास्ट में मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ना चाहते हैं, वैसे इंडिया में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। मेरी ड्यूटी साहब ने स्कॉलरशिप्स पे लगा रखी है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे अगर जाना चाहें तो वो पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, मतलब सेमिनार के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। मैं भी जाऊँ। हाँ नहीं, वैसे मैं वैसे जाना चाहता था रियरसन यूनिवर्सिटी, मेरा पेपर एक्सेप्ट हो गया था सर। रियरसन यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कनाडा की ऑलमोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी से एक है। वहाँ मतलब सब कुछ हो गया, प्रेजेंटेशन डेट सब फाइनल हो गया। वो मेरा प्रोबेशन पीरियड था जिस कारण से मुझे एनओसी नहीं मिली, अदरवाइज मेरी एक विजिट हो जाती कनाडा टोरंटो यूनिवर्सिटी। तो चलिए लास्ट में बस आप कभी खुद को अकेला मत फील करिए, हम लोग एक परिवार हैं, एक फैमिली मेंबर हैं। क्योंकि जब कभी आप अकेला सोचते हो तब उतना एफर्ट नहीं कर पाते खुद के लिए भी जितना आप कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग परिवार हैं, एक दूसरे का खुद ही सोचना है। हमें कोई नहीं बताने आएगा, ना ही हमें कोई बोलने आएगा कि हाँ बेटे पढ़ लो, है ना। तो सिर्फ एक ही हथियार है पढ़ाई, जिस बेस पे हम लोग दुनिया का हर दुनिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, जय वाल्मीकि, थैंक यू।